एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने किया था चैप्टर 4 में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके बेसिक से जो डेरिवेशंस होते हैं उनको हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? तो हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है। r कितना होता है? तो ये होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी होता है। h क्या होता है? ये होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और एक इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो ये जो डेरिवेशन हमने किया था, ये डेरिवेशन हमने किसके लिए किया था, इस डेरिवेशन के लिए क्या कोई एजम्पशंस था? तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजम्पशंस का। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हम डेरिवेशन करते हैं उसमें एजम्पशंस क्या क्या होते हैं। तो एजम्पशन, सबसे पहला जो हमारा एजम्पशन है वो है, आप नोट करिएगा। फर्स्ट एजम्पशन है हमारा देयर इज़ नो रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर। तो पहला हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। ओके, सेकेंड है दूसरा नोट करेंगे, नो इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। नो इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो कर्वेचर है उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा है नो इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, एंड द फोर्थ वन इज the value and direction of g। g क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। the value and direction of g is constant या does not change, is not change। ये जो है ये बदलना नहीं चाहिए। तो ये चारों हमारे एजम्पशंस हैं। अगर कभी भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो उनमें ये चारों एजम्पशंस इंक्लूडेड हैं। ओके, अब अगला जो बात था टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमको पढ़ना है। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में अगर आप देखें सबसे पहला आता है ऑब्लिक, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो डेरिवेशन मैंने कराया है वो ऑब्लिक के लिए ही कराया है। सेकंड है आपका हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ओके, एंड द थर्ड वन इज हमारा है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हमने इसको कवर कर लिया है, ये कवर करना है और ये कवर करना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग जैसे जैसे हमारी वीडियो आते जाएगी उनमें हम इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, और भी जैसे आपका फिर उसके बाद मोमेंटम में चेंज क्या आ सकता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है, टाइम पीरियड क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तब हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसका एक क्लास और आएगा सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं जितना कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, किसी टाइम टी पर। मान लीजिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल है ऐसे। ओके, ये हमारा y है और ये हमारा x है। किसी टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ पहुँचा है? मान लेते हैं यहाँ पहुँचा है। तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? फाई बना रहा है।
और इसको हमने नाम दे दिया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आप कैसे लिखोगे? आर वेक्टर आप लिखोगे ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि x क्या होगा, तो x इज इक्वल टू, अगर आप देखिए तो इस तरफ अगर ये v वेलोसिटी से फेंका गया है, सॉरी u से, तो इस तरफ आएगा u cos थीटा और ऊपर आएगा u sin थीटा। ओके चलिए, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, u cos थीटा और t, और साथ में प्लस का ax t का स्क्वायर। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है x में वो ज़ीरो होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी किसी टाइम t पर कितना, इतना आ गया। इसी तरीके से y कितना होगा, तो ये हो जाएगा u sin। ओके, अब ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, समझिएगा, u y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं। u y की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारी हो गई u y और ये हमारा हो गया u x। चलिए, u y की वैल्यू हो गई u sin थीटा t माइनस हाफ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे g और ये t का स्क्वायर। तो y की वैल्यू मिल गई। तो r वेक्टर हमारा क्या लिखा जाएगा, लिखिए u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ g t का स्क्वायर और j कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर इसमें अगर आपसे पूछ सकता है कि इस r का मतलब r को बताओ क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो r का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट करेंगे ना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ से हमको r का मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है। ओके, अब बात ये आती है कि ये जो फाई है ये कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे है, ये x है, ये y है, तो ऐसे रिजल्टेंट अगर हम लें तो क्या यही हमारा r वेक्टर है? बिल्कुल। ये एंगल कितना है, फाई, कितना, फाई। फेंका गया था कितने एंगल पे बेटा, तो फेंकने वाला एंगल थीटा था, याद रहे। फाई एंगल किसके किसके बीच का है, इसके इसके बीच का है। एंगल क्लियर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो tan फाई इज इक्वल टू कितना होगा, y बाई एक्स। वाई की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू है कितनी, जो भी आपकी y की ये वैल्यू है ये रख दी जाएगी, ये रख दी जाएगी, तो हमको tan फाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन हमको निकालना है, वेलोसिटी एट एनी टाइम। किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो मान लेते हैं इस टाइम t पर इसके पास वेलोसिटी कितनी है, तो इस तरफ वेलोसिटी है vx और इस तरफ वेलोसिटी है vy। ओके, तो आइए लिखते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vxi प्लस vy j। देखो ना, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो देखें, vx हमको निकालना है, तो vx इज इक्वल टू क्या होगा, ux प्लस axt होगा। रखते हैं इसमें वैल्यूज़, ux कितना है, तो u cos थीटा, बस। vy कितना होगा, तो vy लिखने के लिए uy प्लस ay इंटू टी, तो यहाँ हो जाएगा u sin थीटा माइनस g इंटू टी। अब रख दो तो क्या हो जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी, ब्रैकेट लगा के j कैप। अब इसकी भी कहानी हम कैसे दोहरा सकते हैं, ऐसे, ये देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ vy कर दिए, vx कर दिए, और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये क्या आएगा, v वेक्टर। अब मान लेते हैं ये एंगल अगर फाई हो जाए, फाई डैश ले लेते हैं, फाई वन कुछ भी ले सकते हैं, डैश ले लो। tan फाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vy अपॉन vx। तो यहाँ से बेटा हम निकाल सकते हैं। अब इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट पूछता है वो पूछता है कि जब जहाँ से फेंका गया है वहाँ से और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा है तब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जहाँ से फेंका गया है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। तो एक चीज़ आप ध्यान दें, इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ x में मिलती है और वो मिलती है cos थीटा। vy क्या हो जाता है, ज़ीरो। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर दो वेलोसिटी मिलती है, नीचे मिलेगा vy, इधर मिलेगा vx, और नेट जो मिलेगा ये किसके बराबर मिलता है, u के बराबर। किसके बराबर, u के, यानी जितने से फेंका गया उतना ही यहाँ पर आके हो जाता है। ओके, तो इतना आप नोट करिए, तब चेंज इन वेलोसिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ। ओके, चलिए पॉज करके इतना नोट कर लीजिए बेटा, तब तक हम आपको आगे बता देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो आइए अब चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी में दो टाइप का पूछा जा सकता है। पहला पूछता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में पहला केस है बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट, ओके। तो हाईएस्ट की स्पेलिंग हमने सही लिखी है, ठीक है। बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ओके। आज आप लोगों को क्लास में गाने का भी आनंद मिलेगा और पढ़ाई का भी, है ना। तो देखिए, आइए समझते हैं क्या होता है हमारा। ये ऐसे हालात हैं हमारे, ये हाईएस्ट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर होगी, u cos थीटा आई कैप के, ओके। और यहाँ पर जो है हमारा u वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, तो u वेक्टर जो होगा ये होगा, अगर थीटा है तो इधर हो जाएगा u cos थीटा, इधर हो जाएगा u sin थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ओके। अब हमको हाईएस्ट का निकालना है, तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करके देखते हैं क्या आता है। ये लिखेंगे तो हो जाएगा u cos थीटा आई कैप माइनस u cos थीटा आई कैप, और माइनस ये देखो प्लस, और ये माइनस क्या कर देगा, माइनस u sin थीटा जे कैप। इसने इसको मारा तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या आ गई इस केस में, ये आ जाती है माइनस का u sin थीटा जे कैप, ये आ गई। ये पूछा जाता है बेटा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो दूसरा केस है हमारा वो है सेकंड केस इज, सेकंड लिखिए सर, स्टार का है बना रहे हैं। सेकंड केस बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो दो कंपोनेंट में होती है ना। इधर हो जाता है आपका u, ये एंगल देखो थोड़ा सा इसको और तिरछा बनाते हैं, ये ऐसे इधर जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच दिया जाए, है ना। तो देखा जाए तो ये और ये, तो यहाँ पर एंगल देख लेते हैं। तो एंगल जो है हमारा वो आता है, ये देखिए ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये वाली लाइन इसके साथ थीटा एंगल बनाएगी। तो इधर आएगा u cos थीटा और इधर आएगा u sin थीटा, ओके। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, तो v वेक्टर लिखा जाएगा u cos थीटा आई कैप। कंपोनेंट लेने आना चाहिए, अगर आपका कंपोनेंट लेने नहीं आ रहा है तो आप वेक्टर में देखें जहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने पढ़ाया है। माइनस क्यों लिखें, क्योंकि नीचे है u sin थीटा और j कैप। चलिए अब इसके केस में चेंज निकालते हैं। तो इस केस में जब आप चेंज निकालेंगे तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर करेंगे, u वेक्टर हमारा ये है और v वेक्टर हमारा ये है। तो लिखते हैं, क्यों u लिखा है, क्योंकि जो वेलोसिटी से फेंकते हैं वही वेलोसिटी आपको यहाँ आकर मिलती है, इसलिए u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। माइनस करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हो जाएगा u cos थीटा आई कैप माइनस माइनस u sin थीटा जे कैप। इसने इसको मारा, फाइनल हमको मिलता है माइनस का 2u sin थीटा जे कैप। अब देखिए यहीं पे एक आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ लीनियर मोमेंटम का। किसका, लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। लीनियर मोमेंटम, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा। लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, ये सब पूछता है, इसलिए आप समझिएगा। लीनियर मोमेंटम डिफाइन होता है p वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ओके। अगर इसका चेंज तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या लिखोगे, v फाइनल माइनस mv इनिशियल, ओके। तो यहाँ पर आपसे चेंज इन मोमेंटम दो केसेस में पूछ सकता है। पहला केस यहाँ पर, ठीक है, जो पहला केस था हमारा क्या था, बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल टू, कितना आया है चेंज इन वेलोसिटी बेटा, इतना आया है। तो खाली मास से, अगर मान लो उस पार्टिकल का मास कितना हो जाए
m हो जाए तो यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर दो माइनस, अरे चेंज कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, m डेल्टा v वेक्टर, यही तो लिखेंगे, यस और नो। तो यहाँ पर मास कर दिया और चेंज इन कितना है, इतना, तो माइनस u साइन थीटा जे कैप, ये हमारा आ गया। याद रखना बच्चा ये, क्योंकि यहीं से आया है ये। इसके बाद इस केस में क्या होगा, तो इस केस में इतना आया है, तो चेंज इन मोमेंटम इसमें कितना आएगा, डेल्टा पी वेक्टर गला मेरा थोड़ा बैठ गया है, सर्दी हो गई है मुझे भी, ये माइनस का 2mu साइन थीटा जे कैप, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना नोट करिए, इसके बाद हम और बात करते हैं आगे। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब आइए एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, इसके बाद भी अभी हमारी वीडियो आएंगी, क्योंकि अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम समझिए क्या, जैसे मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, यहाँ से ये एक्सिस हो गई, ओके। इस तरफ इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना है, mv वेक्टर। अब इस यहाँ से मान लेते हैं ये r है, ओके, क्या है, r है, ये एंगल थीटा है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, r cos थीटा, और इधर कितना आएगा, r sin थीटा। तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन जब खींचेंगे तो वो यहाँ से कितनी दूर होगी, कितनी दूर होगी बताइए। देखो ये जो एक्सिस है, अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ओके। तो ये जो दूरी है इसकी लीनियर मोमेंटम की, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, ये जो परपेंडिकुलर, देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये कितने के बराबर आएगा, है ना। थीटा अगर हम बदल दें, क्योंकि नॉर्मली साइन थीटा का रिलेशन होता है, इसको हमने थीटा कह दिया, तो इधर आएगा r साइन थीटा और इधर कितना आएगा, r cos थीटा, ओके। क्योंकि ऐसा ही थीटा हमने प्रोजेक्टाइल में भी लिया है, इसलिए मैंने इसको बदल दिया है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, r cos थीटा, तो ये जो हाइट है कितने के बराबर होगी, r साइन थीटा, क्या है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, तो ऐसे L इज इक्वल टू हो जाएगा mv r साइन थीटा। समझ में आई बात, L को क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या है, देखिए ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये जो हाइट है ये कितनी है, h होती है, यहाँ पर इसके पास mv हो गया, ओके, और ये हमारा y है, और ये हमारा x है, और ये हमारा एंगल थीटा। ठीक है, तो जो हमको टॉप मोस्ट वेलोसिटी मिलती है, वो टॉप मोस्ट वेलोसिटी हमको क्या मिलती है, यहाँ का मोमेंटम हम क्या लिखेंगे बताइए। तो L इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे mv h, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे परपेंडिकुलर ये है, h है, रखते हैं वैल्यू, m तो m है, v की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा, क्योंकि यही वेलोसिटी इसके पास होती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। h की वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको रीअरेंज करा जाएगा तो ये हो जाएगा m, हाँ ये हो जाएगा u क्यूब, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई 2g। तो ये हमारा आता है फॉर्मूला। अब इसको और भी फर्दर रीअरेंज किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीअरेंज नहीं होता है, और भी इसको लोग चेंज करते हैं अपने हिसाब से। अब जैसा ऑप्शन आएगा वैसा हम मैच कराएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे 7th चैप्टर में रोटेशन में बहुत अच्छे से, ठीक है। फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए जिससे आपका काम चल जाए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइम से रिलेटेड, अलग अलग टाइम क्या हो सकता है, क्या और फॉर्मूले बन सकते हैं, क्या और कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उनके बारे में बात करेंगे। एनर्जी क्या होगी वगैरह वगैरह। अगर आप एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी क्या होगी वो भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।